अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है जी मेरा सफ़र। मैं जा रही हूँ जी जलगांव। तो मैं जलगांव इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ काम था। मैंने अपनी बीएससी सेकेंड ईयर की वहाँ से रिज़ल्ट जो है वो लेनी थी। तो मेरी सेकेंड ईयर की जो रिज़ल्ट थी वो मिसप्लेस हो गई थी। मैंने ऑनलाइन भी कई बार एप्लीकेशन किया लेकिन मुझे अभी तक की वो हासिल नहीं हुई थी। तो बस जी मैं इसी सिलसिले में वहाँ पर जा रही थी और मेरा इरादा है कि मैं अपनी कंटिन्यू आगे एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो मैंने लाइफ साइंस से एमएससी करने का इरादा किया है। तो बस मुझे उस रिलेटेड कुछ वहाँ से जो है वो मालूमात भी लेनी थी। तो इसी वजह से मैं जलगांव के लिए निकली थी। तो हम लोग रात में ही जो है तो घर से निकल गए थे क्योंकि फिर जो ट्रेन होती है वो रात में हमको इस वक्त वहाँ से थी डायरेक्टली हमारे गांव से। तो हम लोग डायरेक्ट जलगांव जो है वो पहुँच गए थे जी। सुबह सुबह में 7:30-8 बजे हम लोग जलगांव उतर गए थे। तो बस हम लोग वहाँ पर बाहर जो है वो होटल्स वगैरह में फ्रेश हुए और फिर वहाँ से हम लोगों ने फ्रेश वगैरह होने के बाद यूनिवर्सिटी में जो है वो एंट्री कर ली थी। तो देख सकते हैं आप सुबह सुबह का जो वक्त था वो इतना कोई खूबसूरत था और यूनिवर्सिटी इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी। बड़ी ज़बरदस्त सी यूनिवर्सिटी थी। तो बस मैंने जो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी थी, जो भी मेरे कामकाज थे वो करने के बाद हम लोग वहाँ से उसी दिन जो है वो शाम तक घर वापस भी आ गए थे क्योंकि फिर मैंने अपनी बेटी को भी साथ ली हुई थी। वो अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मैंने उसको अपने साथ में लिया हुआ था। और जलगांव की गर्मी इतनी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी वहाँ पर। तो बस अल्लाह की पनाह हम लोग तो बिल्कुल भी वहाँ पर वक्त गुजार नहीं पाए। जैसे ही हम लोगों ने काम ख़त्म किया हम फ़ौरन से ही वहाँ से रिटर्न जो है वो आ गए थे। तो ये जी नेक्स्ट डे। तो इस वक्त जो मैंने कुछ पार्सल मंगाए हुए थे, तो ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। तो उसमें से ये जो ट्रैवलिंग बैग था वो मेरा आया हुआ था। तो बस मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैंने इसकी क्लिप बनाई। तो बड़ा ही रिजनेबल जो प्राइस था उसके अंदर मुझे ये बैग या उससे अवेलेबल हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा कि मीशो ऐप जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने मीशो ऐप पर इससे पहले भी बहुत सारी उसके अंदर भी मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो की हुई है। तो लॉकडाउन जब था, जब हर सारी ही चीज़ें घर पर अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो ऑनलाइन शॉपिंग एक बहुत अच्छा बेस्ट वे था चीज़ों को घर तक मंगवाने का। तो उस वक्त मैंने बहुत सारी उसके अंदर जो है वो इनकम उससे बहुत अच्छा इनकम जो है वो एक अच्छा सोर्स था इनकम का, बहुत अच्छी इनकम जो मेरी आ जाती थी। तो मैंने ऑनलाइन उससे बहुत ज़्यादा इनकम जो है वो हासिल की है और उसी के साथ साथ मेरा उसके अंदर अभी तक वही अकाउंट बना हुआ है। तो जिससे मुझे काफ़ी ऑफर्स जो है वो हर महीने उससे मिल जाती है। तो काफ़ी कम कीमत में उसमें जो चीज़ें होती है वो अवेलेबल होती है। तो बड़ा ही अच्छा सा ये बैग जो है वो आया था, ट्रैवलिंग बैग। 299 में ये बैग जो है वो मुझे मिला था। तो बस मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। बड़ा ही ज़बरदस्त सा था और इसकी क्वालिटी जो है वो बड़ी ही अच्छी थी। और उसी के साथ साथ मैंने कुछ मेजरिंग कप वगैरह भी मंगवाए थे क्योंकि मैंने अब आप लोगों के साथ जो है तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है इंशाल्लाह शेयर करनी है। कुछ स्वीट्स वगैरह मैंने बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैंने मेरे पास मेजरिंग कप वगैरह नहीं था तो मैंने वो भी मंगवाया था। तो इसी के साथ साथ आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जो लोग मेरे चैनल तक आए हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं दिल से बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे यही उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे साथ जो है वो बने रहेंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आती है तो आप लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में जो है वो इसे शेयर करना है और मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो ये था जी शाम का वक्त, मेरे स्टूडेंट्स चले गए थे और मैं जो हूँ अब रात का खाना बनाने लगी थी। तो खाने में आज क्या बनाना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि कभी कभी इंसान जो है वो एक जैसी चीज़ें खा खा के भी इतना कोई ज़्यादा बोर हो जाता है और फिर कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बनाना है। तो बस मैंने कुछ गोश्त जो है वो सुबह में
एक दिन पहले मैंने सालन बनाया था, तो थोड़ा सा गोश्त दुबला हुआ मैंने रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसी से अभी सालन बना लेती हूँ। तो मैं ग्रीन ग्रेवी का जो मसाला होता है उसका मैं सालन बना रही हूँ। तो बस उसके लिए मैंने एक प्याज और टमाटर जो है वो कट कर लिया था, और अब मैं एक हरा मसाला जो है वो सिंपल सी ग्रेवी के लिए तैयार कर लूँगी। तो बस मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सौंफ डाला, ज़ीरा डाला, और मैंने साबुत इसके अंदर धनिया डाला था। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डालने से मसाला जो है वो ग्रेवी इतनी कोई ज़बरदस्त सी बनती है, बड़ा ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट जो है वो आ जाता है। तो बस इसके अंदर मैंने लहसुन की चंद कलियां डाली थी, और उसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा सा जो है वो ग्राइंड कर लिया था। हमने इसको बहुत ज़्यादा फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको दरदरा सा हमने कूट कर दरदरा सा हमने मसाला जो है वो कूट लेना है। बस उसके बाद मैंने एक पैन के अंदर ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी। बस प्याज को हमने थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। उसके बाद जो हमने टमाटर कट करके रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और टमाटर डालने के बाद भी हमने इसको कुछ देर इतना पकाना है कि टमाटर पूरी तरह अच्छे से इसके अंदर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, पूरी तरह से जो है वो नरम पड़ जाए। तो बस जी हम मसाले को धीरे धीरे करके भूनेंगे। उसके बाद जब टमाटर जो है वो नरम हो जाएगा तो उसके अंदर हमने पिसा हुआ मसाला जो है वो पूरा ऐड कर देना है, और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल देनी है, जिससे कि बड़ा अच्छा सा कलर जो है वो सालन के अंदर आ जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी दी हुई रेसिपी पसंद आ रही होंगी। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं या नहीं, और ट्राई करते हैं या नहीं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और इसी के साथ साथ मुझे आप लोग और कुछ इस रेसिपीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की फरमाइश पर सारी ही चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस जी मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने गोश्त डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा और जो मसाला जो मैंने बचा कर रखा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि हरी मिर्च जो मैंने ली हुई थी वो काफ़ी फीकी थी, बिल्कुल भी उसके अंदर जो है वो तीखापन नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला और ऐड कर दिया था, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा बस पानी जो है वो ऐड कर देना है, ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाली भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखना है। तो बस देखिए हमारा सालन लगभग जो है वो बनकर तैयार होने लगा है। तो बस कभी कभी इंसान जो है वो एक तरह की चीज़ें खा खा कर बोर हो जाता है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खाना कुछ इस तरह से बनाऊँ कि जो टेस्ट में भी अच्छी हो, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कम वक्त में जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो बस मेरे पास कुछ मेथी की भाजी जो है वो लेकर मैंने रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें वो भी ऐड कर देती हूँ। इससे बड़ा अच्छा सा और डिफरेंट सा इसका टेस्ट जो है वो आ जाएगा। और गोश्त और मेथी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर ही बनाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो है वो लाल मसाले से जो है सालन बनाती हूँ। लेकिन बस मैंने सोचा कि मैं आज इस ग्रेवी वाले सालन में भी मेथी जो है वो डाल दूँगी। तो यकीन मानिए इतना कोई ज़बरदस्त सा सालन हमारा बनकर तैयार हुआ था, बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे ट्राई करना है, और अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे भी अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो बस मैंने मेथी की भाजी को बारीक बारीक सा फाइन सा मैंने इसको कट कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और फिर वॉश करने के बाद हमने इसको इसमें डाल देना है। तो बस इसके अंदर ये खुद ही कुक हो जाएंगी थोड़ी देर, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना फिर इसके अंदर जो थोड़ा सा कड़वापन जो है वो आ जाता है। तो बस हमने थोड़ा ही इसको कुक करना है। हाफ कुक करने के बाद जो है वो हमने गैस को ऑफ कर देना है, तो ये अपने आप ही सालन के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, और बड़ा ही ज़बरदस्त सा सालन हमारा बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल ढाबे स्टाइल वाला जो है ये सालन बना था, इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था। तो बस देखिए अब मैं फटाफट से सलाद जो है वो भी बना लूँगी, क्योंकि फिर आज दोपहर में हम लोग सफ़र से आए थे तो काफ़ी थक गए थे, तो मैंने प्रॉपरली खाना जो नहीं बनाया था, बस मैंने होटल से खाना जो है वो बाहर से मंगवा लिया था। अब मैं रात में ही खाना वगैरह बना रही थी, तो बस मैंने जो सोचा कि थोड़ा सा मैं सलाद बना लेती हूँ, क्योंकि सलाद जो है वो खाने के साथ में मस्ट ही लेती हूँ। तो बस जी प्याज और टमाटर खीरे वगैरह कट करके मैं रख लूँगी। इसके बाद जो है वो फटाफट से खाना लगाएंगे, गर्मा गर्म सा खाना सर्व करके खा लेंगे। उसके बाद जो फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़कर दूसरे काम भी निपटाने होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और बस मिलते हैं जी फिर एक नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।